दोस्तों, शीत युद्ध के प्रथम चरण की मुख्य घटनाएं, इसका प्रथम भाग आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आप भाग 2 पढ़ेंगे, जो लगभग 1955 की बात से लेके 1962 तक की शीत युद्ध को गर्मी प्रदान करने वाली या फिर उसमें ठंडक प्रदान करने वाली घटनाएं शामिल हैं। जैसे आइजनहोवर सिद्धांत। 9 मार्च 1957 को राष्ट्रपति आइजनहोवर द्वारा इस सिद्धांत की स्वीकृति प्रदान की गई। ये सिद्धांत पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत को ट्रूमैन सिद्धांत का विस्तृत रूप भी कहा जाता है। इससे शीत युद्ध में उग्रता प्रकट हुई। इस सिद्धांत के अनुसार साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता के स्वतंत्र संघर्ष में अमेरिका उन देशों का सहयोग करेगा, अर्थात पश्चिमी एशिया में स्वतंत्र राष्ट्र की रक्षा करेगा। इस सिद्धांत के तहत जॉर्डन, सीरिया आदि देशों को सैनिक और आर्थिक सहायता दी गई। आइजनहोवर सिद्धांत का पूरक सिद्धांत शक्ति निर्वात या डोमिनो थ्योरी था, जिसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसी शक्तियों की स्थिति दयनीय हो गई। अतः मध्य पूर्व में सामरिक स्थिति से महत्वपूर्ण स्थानों से इन देशों के द्वारा हटने पर निर्वात स्थान को अमेरिका भरेगा, ताकि सोवियत संघ आधिपत्य ना जमा सके। यही डोमिनो या शक्ति निर्वात सिद्धांत कहलाता है। दूसरी कैंप डेविड भावना के नाम से जानी जाती है घटना। 15 से 28 सितंबर 1959 में यूएसए के शहर कैंप डेविड में यूएसएसआर नेता ख्रुश्चेव एवं आइजनहोवर के मध्य प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। सोवियत नेता ख्रुश्चेव के द्वारा अमेरिका की यात्रा की गई और आइजनहोवर के साथ सहयोग और सौहार्द का वातावरण बनाया गया। इस सौहार्द को ही कैंप डेविड भावना या वार्ता कहते हैं। दोनों देशों ने मिलकर विश्व शांति को बढ़ावा देने का वचन दिया, जिससे शीत युद्ध में कमी आई और ये तय हुआ कि अगला जो शिखर सम्मेलन है वो पेरिस में होगा और विश्व में शांति के लिए प्रयास किया जाएंगे और शीत युद्ध के संघर्ष को कम किया जाएगा। U-2 विमान कांड। U-2 एक अमेरिकी जासूसी विमान था, जिसे 1 मई 1960 को यूएसएसआर ने उसकी सीमा में जासूसी करते हुए मार गिराया था। यूएसएसआर ने यूएसए से माफी की मांग की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर ने कहा कि यूएसएसआर गुप्त तरीके से सामरिक और परमाणु गतिविधियां संचालित करता है, अतः ऐसी जासूसी यूएसए किसी आकस्मिक आक्रमण से बचने के लिए करता है और करता रहेगा। यूएसएसआर ने अपना घोर अपमान माना और यूएसए की इसे गंदी चाल और उत्तेजक कार्य कहा, जिसके कारण उन्हें पुनः शीत युद्ध में गर्मी पैदा हुई। पेरिस शिखर सम्मेलन। U-2 घटना के वातावरण में 16 मई 1960 को पेरिस में यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस के चारों प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। इस सम्मेलन में आइजनहोवर के द्वारा हाथ बढ़ाने पर ख्रुश्चेव ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और सोवियत संघ की यात्रा पर आने का निमंत्रण भी निरस्त कर दिया। इससे यूएसए की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई। इस सम्मेलन में आपसी टकराव के कारण यह सम्मेलन असफल रहा, जिसके कारण तनाव बढ़ा और जिसका परिणाम वैश्विक पटल पर क्यूबा संकट के रूप में उपस्थित हुआ। 1961 का बर्लिन दीवार संकट। नवंबर 1960 में जॉन केनेडी यूएसए के राष्ट्रपति बने और ख्रुश्चेव के द्वारा उन्हें बधाई संदेश भेजा गया। दोनों ने न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना के प्रयास का वचन दिया, लेकिन सोवियत संघ ने
अगस्त 1961 को बर्लिन शहर के पश्चिम क्षेत्र को सोवियत शासित पूर्वी क्षेत्रों से पृथक करते हुए एक दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसका यूएसए ने कड़ा विरोध किया। दोनों ने मोर्चों पर टैंक लगा दिए, फिर भी तृतीय विश्व युद्ध होने से बच गया। लेकिन शीत युद्ध ने खुले संघर्ष का रूप धारण कर लिया, जो क्यूबा संकट के रूप में प्रकट हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा गणतंत्र एक अमेरिका के निकट कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मार्च 1959 में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति हुई, जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त हुआ और फिडेल कास्त्रो एक साम्यवादी नेता के रूप में क्यूबा का राष्ट्रपति बना। अमेरिकी समर्थित क्यूबा के कुछ असंतुष्टों ने यूएसए के फ्लोरिडा के ग्वाटेमाला कार्यालय में शरण ली। अमेरिका की सहायता से क्यूबा पर आक्रमण किया, जिन्हें बे ऑफ पिग्स में फिडेल कास्त्रो की सेना द्वारा कुचल दिया गया। सोवियत संघ ने क्यूबा में नए नए सैनिक अड्डे स्थापित करना और उन पर मिसाइल तैनात करना शुरू कर दिया। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी U-2 जासूसी विमान ने पता लगाया कि यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलों का जखीरा तैनात कर दिया है। यूएसए ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए भयंकर खतरा माना और राष्ट्रपति कैनेडी ने 22 अक्टूबर 1962, महत्वपूर्ण तिथि है, 22 अक्टूबर 1962 को रूस से भेजे गए मिसाइलों से लदे जहाजों को रोकने हेतु क्यूबा की सामुद्रिक नाकेबंदी कर दी। यूएसए द्वारा बे ऑफ पिग्स में सोवियत संघ के मिसाइलों से भरे जहाजों को रोक दिया गया। दोनों में युद्ध के हालात बने। उसे सुरक्षा परिषद महासचिव यूथांड द्वारा रोकने का भरसक प्रयास किया गया। कैनेडी का यह कदम सोवियत संघ के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना। दोनों नेताओं में युद्ध टालने के लिए बातचीत हुई। परिणाम स्वरूप खुर्शचेव ने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने जहाज वापस बुला लिए, साथ ही सैनिक अड्डे खत्म करने पर भी राजी हो गया। यूएसए ने भी तुर्की से मिसाइल हटा ली और तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति टल गई और इसी घटना से शीत युद्ध में देतांत प्रारंभ हुआ। देतांत अर्थात दोनों महाशक्तियों के मध्य आपसी सहयोग और सामंजस्य प्रारंभ हुआ। और अगला चरण जो देतांत चरण कहलाता है 1962 से 1979 तक हम अगले वीडियो में देख चुके हैं।